क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। एग्जाम्पल 6.6 अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम। मास कितना आपके पास 1 किलोग्राम मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये मूव करता है और इसकी स्पीड जिसको UI दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। एंटर्स ए रफ पैचेस रेंजिंग फ्रॉम, और ये रफ पैचेस पे पहुंच जाता है, रफ सरफेस पे। कहां से कहां तक है वो जो रफ सरफेस है? x की वैल्यू है 0.1 मीटर से, फिर x की वैल्यू जो रफ सरफेस है x की वैल्यू x यानी डिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.01 मीटर तक। तो इतना ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, ये यहाँ रफ सरफेस पे एंटर कर जाता है यही ऑब्जेक्ट। द रिटार्डिंग फोर्स Fr, रिटार्डिंग फोर्स कौन सी होती है? अपोजिंग फोर्स, जो मोशन को अपोज करती है, रोकने वाली फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसको इसने Fr का नाम दिया। फ्रिक्शनल फोर्स हम इसे कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। वो कितनी दे दी है? उस ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x माइनस के अपॉन x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स कम हो जाएगी, x कम होगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगी माइनस के अपॉन x। और x की रेंज क्या है? x की रेंज तो वही है 0.1 से लेके 2.01 तक, जो ऊपर हमने यहां लिखी हुई है ये रेंज है x की। अब कहता है जो रिटार्डिंग फोर्स है 0.4 x लेस देन 0.1 मीटर, तो Fr की वैल्यू 0 हो जाएगी रिटार्डिंग फोर्स की। कब? जब x 0.1 मीटर से कम है, तो वहां पे कोई रिटार्डिंग फोर्स ही नहीं लग रही यहां तक। एंड Fr फिर 0 हो जाएगा कब? 4, तब x की वैल्यू ग्रेटर है 2.01 मीटर से, यानी इसके बाद भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन में रिटार्डिंग फोर्स है इसमें। तो Fr की वैल्यू पहले भी 0 और बाद में भी 0, इस रेंज के अंदर रिटार्डिंग फोर्स लगेगी। और K की वैल्यू इन्होंने दे दी है K इक्वल टू 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड Vf? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी, और दूसरी Vf फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है। फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है। ऑन द ब्लॉक एज इट क्रॉस द पैच, जब वो पैच को क्रॉस करेगा उसी टाइम, बिल्कुल जस्ट, यानी 2.01 से क्रॉस करते ही। आपने अभी पिछली क्लास में एक डेरिवेशन की थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या था? वर्क डन था इंटीग्रेशन x इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक f dx। फोर्स को आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, और लोअर लिमिट xi और अपर लिमिट xi। इसी चीज को यूज करते हुए अब हम वैल्यू रख देते हैं। देखना इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपसे पूछी हुई है, तो ये माइनस वाली दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो kf यहां से सॉल्यूशन में शुरू कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में इंटीग्रेशन xi से xf तक f dx। अब ये f की वैल्यू क्या है बेटा? ये f की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है, सारी चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में, बस आपको रिलेट करनी है। ये देखो ये f की वैल्यू क्वेश्चन में, फोर्स कितना है? इतना है। तो ये f की वैल्यू को इस f की जगह हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर प्लस
इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ तक, एफ की जगह माइनस के अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया। कांस्टेंट बाहर आ जाता है इसमें, वैल्यू फिर रखते हैं, इज इक्वल टू हाफ। मास कितना है, मास आपके पास था, इन्होंने दिया 1 किलोग्राम, तो मास की जगह 1। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू थी 0.1 और फाइनल की वैल्यू थी 2.01, माइनस के बाहर और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब एक फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ एक्स आएगा। क्या आएगा, log ऑफ एक्स। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, आंसर आ जाएगा के एफ इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे 4 अपॉन 2 प्लस माइनस के, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे log एक्स। log एक्स की लोअर लिमिट क्या है 0.1 और अपर लिमिट 2.01। तो यहां मैं कर रहा हूं आगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 2 प्लस माइनस के की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है 0.5, तो माइनस 0.5 के की वैल्यू है, और log दिस माइनस दिस, एक्स की जगह आएगा, पहले अपर लिमिट आती है 0.01 माइनस 0.1, log एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। और log में क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड होना, तो log में प्लस का होता है मल्टीप्लाई और माइनस का है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 0.5 इंटू log 2.01 अपॉन 0.1, पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल तो 20.1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.5 इंटू log 20.0। अब 20.0 का जब आप log देखोगे तो 20.0 का लॉगरिथमिक टेबल मैंने आपको बताया हुआ है प्रियांशी, तो लॉगरिथमिक 20.1 की वैल्यू आती है लगभग 3, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 15, तो 2 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 जूल। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, आपका एक आंसर है ये। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0.5, हाफ मास 1 है और इनटू में वी स्क्वायर इक्वल टू 0.5, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वी इक्वल टू भी 1 मीटर पर सेकंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आपके दो आंसर आ जाते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी आ जाती है और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फॉर्मूले कौन कौन से लगे आपके, एक तो सबसे बेसिक फॉर्मूला ये लगा जो हमने डेरिवेशन किया था, ये क्या है, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन सब की बाकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है, देखने से बड़ा अजीब अजीब लगेगा, करके देखोगे जो तो ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखी हुई है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो जिस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, तो वो जो फोर्स है वो जो वर्क डन करेगी उस ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर इसे इस हाइट से गिराएंगे तो ये नीचे आएगी और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और यहाँ इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो टोटल यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मेथड क्या है, फोर्स, किस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, F इजिकल टू एम जी से, मास और अर्थ ग्रेविटी से,
तो इस फोर्स से अर्थ उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वर्क डन, एनर्जी बराबर वर्क, और वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस। तो यहाँ पे एनर्जी बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हाइट, इतनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है h, फोर्स क्या है आपका mg, और ये हो गया h। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया mgh, किसके बराबर है ये? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बारे में, हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं हम? हमारे पास था एक इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें अगर u को हम 0 ले लें, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखी हुई है, एक्सेलरेशन को g ले लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ, और s जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हाइट ले लें, तो ये अब हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब दोनों तरफ हाफ m से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय हाफ m, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल, हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू mgh। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं तो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? अब जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है, अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है F, अगर हम उसको x के रिस्पेक्ट में स्टडी करें, x मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है, हाइट जो ट्रेवल करती है, वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ v अपॉन डी एक्स। यहाँ पे v क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये dx क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के। तो चेंज को डेल्टा को डी से डिनोट करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है और आप उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको फोर्स मिल जाएगा, और अगर फोर्स दिया हुआ और आप उसे इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। कैसे? हमने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफरेंशिएशन दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इस dx को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, ये इंटीग्रेशन का साइन, fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। किसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है। x कहां से कहां तक चेंज होगा? किसी इनिशियल वैल्यू से किसी फाइनल वैल्यू तक चेंज होगा। यहाँ कहां क्या चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। कहां से? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो v है dv, ये फॉर्मूला अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ dx या dv, कोई भी चीज इसका इंटीग्रेशन सिर्फ ये होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन होता है v। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx xi से xf तक इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट vi, अपर लिमिट vf। इसका मतलब है एक बार v की जगह ऊपर वाली लिमिट रखते हैं और एक बार नीचे वाली। तो ये क्या हो जाएगा? fx dx xi से लेके xf तक माइनस ब्रैकेट में vf माइनस vi, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है? बाहर के माइनस है तो अंदर दोनों चेंज हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला आपके पास फाइनल फॉर्मूला आया xi xf लोअर अपर f ऑफ x dx vi माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस में vf। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी? इंटीग्रेट करोगे आप फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव forces such as gravity depends on initial and final position only. Work done
बाय conservative forces like gravity depends on initial and final potential energy only। कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं बेटा? कंजर्वेटिव वो फोर्स हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, बीच से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, बीच का रास्ता कैसा उन्होंने कवर किया, किस तरह से गए, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी एक ऑब्जेक्ट सीधे ऊपर जाए या एक ऑब्जेक्ट ऐसे 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 घूम फिर के फिर ऐसे ऊपर जाए, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। क्यों? दोनों सेम हाइट से गई थी और सेम हाइट पे पहुंची हैं। तो दोनों इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करती है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है। ये हमने डेरिवेशन की है किसकी? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटी की, जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज conserved if the forces doing work on it are conservative। इस चीज को एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। हम मानते हैं, देखना कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर इस हाइट पे है। एक बॉल किसी हाइट से गिरती है नीचे, ये बॉल इस हाइट से नीचे ग्राउंड पे आ रही है बेटा, ध्यान से देखना। अब इसमें हम इसकी 3 पोजीशन लेंगे। फर्स्ट पोजीशन यही मैक्सिमम हाइट, सेकंड मिडल कहीं पे, सेकंड पोजीशन ये नीचे आ रही है, और थर्ड जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव, टकराने से जस्ट अबव, थर्ड पोजीशन। तो यहां पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0, यहां पे वेलोसिटी कुछ और यहां पे फाइनल वेलोसिटी v। अब फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u)² प्लस पोटेंशियल mgh, और ये जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल H मान लेते हैं हम। तो ये हाफ m(0)² प्लस में mg कैपिटल H। तो टोटल एनर्जी ये तो 0 ही हो गया। फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी mg कैपिटल H ये हो जाती है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में यहां की वेलोसिटी निकालने के लिए v, फर्स्ट से सेकंड मान लो ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये कवर किया h, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। u 0 था तो v² इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू √2gh। तो यहां की टोटल एनर्जी, सेकंड केस के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक हाफ mv² प्लस पोटेंशियल mg h मतलब यहां से ये वाली हाइट, ये टोटल h माइनस h बची है आपकी, तो h माइनस h। तो हाफ mv वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh, 2 से 2 कैंसिल, और ये mgh
माइनस एम जी एच, अलग अलग हैं दोनों एच। ये क्या हो जाता है, एम जी एच प्लस एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच, इससे ये कैंसिल, तो यहां भी एम जी कैपिटल एच। देखो फर्स्ट केस में जो टोटल एनर्जी आई थी, सेकंड केस में भी टोटल एनर्जी वही आती है, यानी एनर्जी कंजर्व है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस तो 4, केस 3, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी 2gh, एच मतलब टोटल हाइट ऊपर से नीचे तक 2gh, वी स्क्वायर माइनस टोटल हाइट यू सबसे ऊपर से नीचे आई है 0 इक्वल टू 2gh, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, बिल्कुल सेकंड केस की तरह। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल mg, टोटल हाइट आ गई है h ऊपर से नीचे तक, लेकिन अब यहाँ थर्ड केस में हाइट 0 है बेटा, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ है नीचे, यहाँ है, तो इसकी ग्राउंड से हाइट क्या है 0, जस्ट बिलो, तो यहाँ पे हाइट क्या लिख लेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी में 0 लिख लेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एम इंटू 2gh, h कैपिटल है, ये देखो, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया mgh। आप देखोगे कि तीनों केसेस में आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व है। तो आपके स्टार्टिंग में एनर्जी सेम थी, मिड में एनर्जी सेम थी, और आपकी फाइनल एनर्जी भी क्या है, सेम है। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो काम कर रहे हैं इस पे, और एनर्जी तीनों जगह पे सेम है, तीनों जगह पे नहीं, एक्चुअली हर जगह टोटल एनर्जी सेम रहेगी, मिडल में, रास्ते में, कहीं भी आप देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती चली जा रही है। क्लियर है? एग्जाम्पल 6.7, ए बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length L। ये सेंटर है, यहां से एक बिल्कुल हल्के धागे से एक बॉल ऐसे नीचे लटकी हुई है, ये ए बॉब, इसका मास क्या है m, तो नीचे की तरफ ये किस फोर्स से जाएगी, mg, अर्थ अट्रैक्ट करेगी इसे, और इस धागे की लंबाई क्या है L, ये सेंटर है। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट, इसे हॉरिजॉन्टली उधर फेंक दिया, तो उधर फेंक दिया, ये फिक्स है, तो ये रोटेट करेगी ऐसे सर्कल की फॉर्म में, और इसको वेलोसिटी कौन सी दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको दी v नॉट। एट द लोअर पॉइंट a, इस a पॉइंट पे, सच दैट इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कल ट्रेजेक्ट्री इन दी vertical plane with a string becoming slack only on reaching the topmost point C। तो ये क्या है, ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूमेगी, ये एक पॉइंट पे यहाँ आएगी थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद ये ऊपर चली जाएगी, इस तरह से। तो ये B पॉइंट और ये पॉइंट C, हर पॉइंट पे नीचे की तरफ बॉल अर्थ अट्रैक्ट करेगी उसे mg से। अब यहां ये जो धागा है, इस धागे में जो टेंशन खिंचाव होगा वो होगा Tc। यहां जो खिंचाव हमेशा सेंटर की तरफ, एरो यहां से सेंटर की तरफ, ऊपर से सेंटर की तरफ, इसमें जो टेंशन है वो है Ta, ए पॉइंट की टेंशन Ta, C पॉइंट की टेंशन Tc। ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर V नोट, अब आपको V नोट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। V नोट क्या होगी, स्पीड एट ए पॉइंट B एंड C, स्पीड एट B एंड C, कमेंट ऑन नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर रीचेज एट पॉइंट C। पॉइंट C पे पहुंचने के बाद नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट C, ट्रेजेक्ट्री मतलब वो रास्ता, जिस रास्ते से वो ऑब्जेक्ट जाएगी। तो कह रहा है C पे पहुंचने के बाद ये सीधा नीचे गिरेगी या सर्कल कंप्लीट करेगी, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो।
ठीक है। अब देखना, बॉल जब यहां थी फर्स्ट ए पे, एट ए की बात करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी थी? एनर्जी, अब ये इसे हम जमीन मानते हैं, अर्थ, हाइट तो कुछ भी नहीं है, तो एनर्जी उसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस में काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कितना है? वी नोट स्क्वायर, तो यहाँ पे एनर्जी है इसके पास हाफ एम वी नोट स्क्वायर एट ए। जैसे अभी हमने ऊपर वाली बात की, वही अब हम यहाँ कर रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टेंशन, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है? टी ए, नीचे की तरफ क्या है? एम जी। ये तो एक पॉइंट था। सेकंड, यहीं पे अगर हम स्टडी करें तो ऊपर की तरफ यहां पे किसी भी पॉइंट पे सारे फोर्सेस को स्टडी करो बेटा, ऊपर टी ए नीचे एम जी, तो टोटल फोर्सेस पे कितना लगेगा? इन दोनों का डिफरेंस यानी टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मैं अलग से लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए जरूरी होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? वी नोट, तो वी नोट का स्क्वायर बाय आर, रेडियस है सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, वो कितना है? एल, तो अपॉन में एल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब हम सी के ऊपर बात करते हैं, एट सी। ये तो ए के ऊपर हमने स्टडी करके रख लिया, फिर एट सी। सी के पास वेलोसिटी कितनी है? अब सी के पास अगर हम पहुंचते हैं तो सी के पास उसकी वेलोसिटी वी सी, हम मान के चलते हैं कि यहां पे वेलोसिटी उसके पास वी सी। और देखना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच कितना है? अगर हमने इसे एक राउंड माना था तो यहां से यहां तक एल और ऊपर भी एल, तो एल प्लस एल 2L, हाइट होगी यहां से 2L, तो एम जी 2L। तो टोटल एनर्जी जो है सी के पास, उसके पास हो जाएगी एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, प्लस 2mgl। ये टोटल एनर्जी है सी पॉइंट पे। क्लियर है? और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए टोटल एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ऊपर फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है mg। अब एक चीज देखना बेटा ध्यान से, यहां तुम्हें ये टीसी के बारे में मैं बताता हूं। टीसी टेंशन है धागे में, लेकिन यहाँ टी की वैल्यू 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि जब धागे में खिंचाव होता है, खिंचाव, तभी टीसी टेंशन होती है। अगर खिंचाव नहीं है तो टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि वो स्लैक, धागा है ना ऊपर, स्लैक हो जाएगा। स्लैक मतलब ऐसे ढीला ढाला हो जाएगा, उसमें खिंचाव नहीं रहेगा। खिंचाव नहीं रहेगा तो टेंशन क्या हो जाएगी? 0। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें देखो ध्यान से दिया हुआ है कि बॉल ऐसे गई और वहां तक गई, सी पे जाने के बाद वो धागे में स्लैक आ गया। स्लैक मतलब लूज हो गया धागा, अब खिंचा हुआ नहीं है। बाकी खिंचा हुआ था तो खिंचा हुआ ही नहीं है तो टेंशन नहीं है, टेंशन यानी 0। अब दोनों फोर्स नीचे हैं, होना तो चाहिए था mg प्लस में टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी सी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर यानी एल। होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टेंशन क्या? 0। देयरफॉर मैं लिख देता हूँ टेंशन टी सी इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो जाएगी एम जी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन में एल। ये सी के लिए बात थी हमारी। अब देखना बेटा, अगर इस एल को हम इधर ले जाएं तो एल एम जी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर। ठीक, ये इस पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं तो मेरे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी इक्वल टू हाफ वी सी स्क्वायर की जगह एल एम जी प्लस 2m एल जी, 2m एल जी।
तो mlg mgl सेम है। एनर्जी इक्वल टू LCM 2 ऊपर mgl प्लस 2 टू जा 4 mgl, यानी एनर्जी इक्वल टू 5 mgl अपॉन 2। ये क्या है? आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी 5/2 mgl। अगर इस टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी हर जगह यही है सेम, अगर इस टोटल एनर्जी को कंपेयर करते हैं हम, कंपेयर एट ए, एनर्जी एट ए, एनर्जी जो ए पे है उससे कंपेयर करें तो ए पे क्या एनर्जी थी? ए पे एनर्जी थी आपकी हाफ mv0 तो देयरफॉर हमें क्या आंसर मिलेगा? 5/2 mgl इक्वल टू हाफ mv0। तो 2 से कैंसिल 2, m से कैंसिल m, 5gl v0 इक्वल टू 5gl और v0 इक्वल टू रूट 5gl। ये आपका फर्स्ट आंसर है। सबसे पहले आपसे पूछा था v0 क्या है, तो v0 है 5gl, 5 ग्रेविटी इंटू लेंथ, लेंथ उस धागे की, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेलोसिटी आएगी, जिससे आप उसे पुश करोगे ताकि सी तक वो पहुंच सके, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को आप दोबारा यूज कर सकते हो। कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, ये दोबारा लिखो LmG इक्वल टू mvc², m से m कैंसिल तो vc² इक्वल टू LG, तो vc इक्वल टू रूट LG, ये vc की वैल्यू है। तो एट बी की बात अगर हम करें तो बी पे टोटल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इक्वल टू वही काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² प्लस पोटेंशियल mgl, क्योंकि बी की जो हाइट है वो जमीन से उतनी ही है जितनी सेंटर की, यानी l, तो mgl ये बी के ऊपर एनर्जी की वैल्यू है। अब इसमें तो ये एनर्जी कहां पे आई है? बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट के टोटल एनर्जी है ये, और वैसे हमें पता लगा था कि टोटल एनर्जी कौन सी है? ये। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग दिस बाय देयरफॉर हाफ mvb² प्लस mgl इक्वल टू 5/2 mgl। हमें पता हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी, हमने एक बार ये टोटल एनर्जी निकाल ली, हर पॉइंट को इससे इक्वेट कर लेंगे। ये mgl उधर जाकर माइनस हो जाएगा, हाफ mvb² इक्वल टू 5/2 mgl माइनस mgl, यानी 1/2 mvb² इक्वल टू LCM 2, तो ये 3/2 mgl माइनस करने से आ गया, 2 से कैंसिल 2, m से कैंसिल m, तो वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इक्वल टू 3gl, देयरफॉर वेलोसिटी एट बी इक्वल टू रूट 3gl। तो ये आ गया आपका एक सेकंड आंसर, स्पीड एट बी। तो इनिशियल वेलोसिटी का आपको पता लग गया, ये थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, बी पे आपकी जो स्पीड थी वो पता लगी। अब आपको चाहिए स्पीड एट जी, ठीक है। हाँ, यहां हमने निकाली थी स्पीड एट सी, तो ये आपका आंसर है। तो आपके पास क्या क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगा, स्पीड एट सी हमने फिर निकाला, और उसके बाद स्पीड एट बी। अब नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट सी, उसको निकालने के लिए हम देखेंगे। देखो बेटा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचती, हमने सर्कल फॉर्म किया, यहाँ बॉल थी, ये धागा था, यहाँ आई, यहाँ के बाद यहाँ आई। अब धागे में स्लैग खत्म हो गया, स्लैग आ गया है, टेंशन खत्म हो गई। अगर अब आप यहाँ से धागे को कट कर देते हो तो बॉल यहाँ से सिंपल ट्रेजेक्ट्री मोशन शो करेगी, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ऐसे। लेकिन अगर धागे को कट नहीं करते हो तो इसके बाद ये फिर अपना कंप्लीट जो है सर्कल कंप्लीट करेगी। क्लियर है? स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यहाँ पे एट सी पे जो स्ट्रिंग था आपका स्लैक हो गया था। वेलोसिटी जो है वो इस तरफ आपकी वीसी वेलोसिटी है, रूट LG हमने ऊपर निकाली है, लेफ्ट की तरफ जाती है। अगर हम यहाँ धागा कर देते हैं, बॉब एग्जीक्यूट प्रोजेक्टाइल मोशन विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल आपने प्रोजेक्शन दी, जैसे आप पहाड़ी से किसी चीज को धक्का लगाते हो, ये पैराबोलिक पाथ ये शो करेगी,
ठीक है। और अदरवाइज अगर आप धागा कट नहीं करते तो सिंपल अपना सर्कल कंप्लीट करेगी और इस तरह से वो मूव करके वापस यहाँ आ जाएगी।